ये तत्व ज्ञान को जानेंगे, इस ज्ञान को जानेंगे तो उलझाव कम होगा। वास्तविक चीज़ अगर हमारे सामने आ जाए, वास्तव में ज्ञान क्या है और इस ज्ञान को हमारे जीवन में कैसे डाले, ये अगर मालूम हो जाए तो जो बिन जरूरी अधूरप होती है ना, वो सहज रूप से दूर हो जाती है। जीवन चलता रहता है, ये बात तो होती है। जब साधक साधना से जुड़ता है, ज्ञान ध्यान से जुड़ता है, इस चेतस ध्यान से जुड़ता है, ये नवीनतम ध्यान पद्धति है, उनके बाद भी उनका जो जीवन है ना, वो बाह्य रूप से तो आपको वैसा ही लगेगा, लेकिन भीतर से अब वो तृप्त हो गया है या हो रहा है। समझे, ये बात होती है। चीज़ों को, घटनाओं को, व्यक्तियों को वो बेहतर तरीके से अब समझ पा रहा है, अपने आप को सही तरीके से समझ रहा है। जहाँ पर जगत के विषयों में अलग अलग जो आप देखते हैं, बहुत लुभाने वाली बातें होती है, कभी कभी व्यक्ति को इतना डिस्टर्ब कर देती है। कोई व्यक्ति उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के कहता है और व्यक्ति ये सब मान लेता है और उसमें रत रहता है या उनके बारे में सोचने लगता है, कभी असंतोष के भाव में कि मुझे नहीं मिला है ये सब, अगर मेरे पास ये होता तो बहुत अच्छा होता। तो ये दूर हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये जो है वो चैतन्य की रमत है, पूरे अस्तित्व की रमत है। मैं जो कर रहा हूं आज, वो मुझे किस तरह से करना चाहिए। समझे, ये बात होती। व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा, उनका मतलब ये हुआ कि वो अपने वर्तमान जीवन को पहचान पाएगा। जैसे कोई व्यक्ति के पास आँख नहीं है और वो चलता है, और जिनके पास आँख है और वो चलता है, उनमें कितना डिफरेंस होता है। जिनके पास आँख नहीं है उसे डर लगा रहता है, कहीं चोट ना आ जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं पर खड्डा हो सकता है, कोई बीच में ऐसी चीज़ हो सकती है कि वो टकरा सकता है। लेकिन जिनके पास आँख है, ज्ञान की आँख है, वो सहज रूप से समझ पाएगा कि जो विषय मुझ पर इतने हावी हो रहे हैं, जो देखने की मुझे इतनी लालसा हो रही है, जो विकार मुझे बार बार उलझा रहे हैं, वो वास्तव में कुछ नहीं है, केवल शरीर है पंच महाभूत तत्व का। तो वो अपनी चेतना को दिव्य कार्य में लगा पाएगा, अपने ध्येय में लगा पाएगा, अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। यही ज्ञान है। तुम अपने आत्मा को जानो, मतलब क्या, तुम कौन हो वो पहले जान लो। क्योंकि बाह्य रूप से जो पहचान दी गई है वो तो लोगों ने बनाई है। देखो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति की जो पहचान है ना, वो एक दायरे में होती है, वो एक दायरे में होती है। कुछ लोग जो है, एक घेरा होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति कोई स्कूल में काम कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, वहाँ वो टीचर है, आप कहेंगे ये टीचर है, ये शिक्षक है। तो एक दायरा हो गया, स्कूल का दायरा। जैसे ही वो स्कूल छोड़ दे, बाहर निकल जाए, स्कूल से बाहर है, घूम रहा है, फिर रहा है, तब आप उसे क्या कहेंगे?
मान लीजिए आप उसे पहचानते नहीं हैं, आप स्कूल में गए भी नहीं हैं, तो आप तुरंत कहेंगे कि भाई ये एक व्यक्ति है। तो जब वो घर पे जाता है तब घर में उनकी जो बूढ़ी माँ है, माता, वो उनको कहती है कि बेटा आओ, बेटा आ गए, तुमने खाना खाया, तुमने पानी पिया, ये सब कहेगी। तुम बहुत थक गए हो ना। उनकी पत्नी कहेगी कि कब से राह देख रही हूँ आपकी, कहाँ ठहर गए थे। उनके बच्चे कहेंगे कि मुझे ये ला दो, वो ला दो। देखो, एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, तो ये दायरा होता है। एक ही व्यक्ति बच्चा होता है, फिर वो तरुण होता है, युवा होता है, बौढ़ होता है, वृद्ध होता है और मर जाता है। ये बदलती रहती आइडेंटिटी, हमारी पहचान वास्तविक रूप में हम नहीं हैं। ये ज्ञान हमें समझाता है, तो जो बिन जरूरी घुघु है वो दूर हो जाता है। देखो, कर्म है ना, वो बहुत गहन होता है। अर्जुन ने भगवान को कहा कि हे प्रभु, कर्म के बारे में मुझे कुछ बताओ। भगवान ने कहा, कर्म की गति बहुत गहन होती है। कर्म के बारे में समझने के लिए तो बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं ना, ऋषि मुनि, वो भी समझ नहीं पाते। आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह का पात्र कैसा है, बड़ा, बहुत बड़ा पात्र है। महाभारत में ऐसे तो बहुत सारे पात्र हैं, महान पात्र जिसे आप कह सकते हैं, जिनका जीवन इतना दिव्य हो, संघर्ष से भरा हुआ हो, और एक छोटी सी उलझन होती है। देखो, यहाँ पर नीति में, राजधर्म में, पितृधर्म में, देखो ये होता है। भीष्म पितामह के सामने ये था, क्या करूं, राजधर्म निभाऊं या जो मैंने वचन दिए हैं मेरे पिताश्री को वो निभाऊं। देखो, ये कितनी बड़ी उलझन थी उस समय की, और उसमें ही ये युद्ध हो गया, वो निर्णय नहीं कर पाए। ये सब होता है, सब वो सब जानते हैं हम। तो कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति कर्म को समझ नहीं पा रहा है। इतने बड़े बड़े महापुरुष भी कभी कभी कर्म को नहीं समझ पाते, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भागीदारी इसमें होती है। तो उसी तरह से हमारे जीवन में एक एक पल जो व्यतीत हो रहा है, उनमें बहुत सारे लोगों की भागीदारी होती है, पार्टनरशिप होती है। आप सोचे, हमें आज तक जो कुछ हमने सीखा है, वो सिखाने में कितने लोगों की भागीदारी है। हम स्कूल गए, हमने बुक्स पढ़ी, अगर किसी ने बुक्स लिखी ही नहीं होती तो आज तक ये जो अलग अलग प्रकार के प्रिंसिपल है, विज्ञान जो आज आगे बढ़ा है, वो विज्ञान अगर किसी ने इन्वेंशन उनकी की ही नहीं होती तो हम कैसे पढ़ पाते। मूलभूत विचारधारा है जो आज हम देख रहे हैं, वो सब अगर बनी नहीं होती, उनके बारे में सोचा नहीं गया होता, कोई पुस्तकें लिखी नहीं गई होती, तो हम कैसे पढ़ पाते। अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया नहीं होता तो क्या होता। देखो, ये बहुत कुछ होता है, और बहुत कुछ बहुत सारे लोगों की भागीदारी से ये सब हो रहा है। आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके माता पिता बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत सारी जायदाद छोड़ के जाते हैं। कभी कभी बाद में जो होता है, हम जानते हैं कि बच्चे अगर अच्छे हैं तो सब कुछ ठीक तरह से संभाल पाते हैं, लेकिन अगर कम से कम कोई मकान का बंदोबस्त किया है रहने के लिए,
तो व्यक्ति ये कहेगा कि भाई बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये तो किया है, हमें किराया नहीं चुकाना पड़ता, वरना तो क्या होता कि पूरी जो आय है ना, आमदनी, वो किराए में चली जाती। तो उसने जो कर्म किए उनके फ्रूट्स, उनके फल हमें मिले। और किसी के पिताश्री ऐसे भी हो सकते हैं कि वो बहुत बड़ा कर्जा छोड़कर चले गए इस पृथ्वी से, और बेटा है ना जो वो कर्जा चुका रहा है, ये हो सकता है। तो ये देश के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, बहुत लोगों के लिए और हमारे स्वयं के लिए ये कर्म का जो कैलकुलेशन है ना, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपसी मामला है, तो उनमें नहीं पड़ना है, क्योंकि हम तय नहीं कर पाएंगे और कब क्या होगा। देखो ये प्रश्न है ना, वो बहुत नवीनतम है और बार बार पूछा जाता है, और व्यक्ति उलझन में भी इतना है। कोई लोग ये कह रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं। प्रश्न बहुत गहन है, देखो समझे। कोई व्यक्ति कह रहा है सब कुछ परमात्मा कर रहा है, तो मेरे जीवन के सारे कार्य परमात्मा कर रहे हैं, तो मैं उनका दोष क्यों उठाऊं? ये हो सकता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, ये प्रश्न कर सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्म से, अपने बुरे कर्म से खास करके, देखो अच्छे कर्म में तो मान लीजिए कोई व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा प्राइज़ मिलने वाला हो, तो वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि भाई ये जो प्राइज़ है ना वो परमात्मा को दे दो। वो तो यही कहेगा कि भाई देखो देखो मैंने कितनी मेहनत की है। लेकिन जब ऐसा वैसा फल मिलने वाला हो, जो उसने किया है, उस काम के बारे में, जो उसने ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं उनके बारे में अगर कोई व्यक्ति उसे पूछेगा, तो वो बताएगा कि भाई देखो ये जो गलत काम किए हैं ना, वो मैंने नहीं किए हैं, ये परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी है ऐसी। तो आप जाके परमात्मा को पूछो कि क्यों कराए उसने मेरे साथ, मेरे पास ये काम, ये नियति करा रही है। तो ये बहुत गहन सिद्धांत है और कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। कोई एक व्यक्ति तय नहीं कर पा रहा, तय कर नहीं पाएगा कि क्या करना है, कौन जिम्मेदार है उनका, ये सब। कभी कभी आप देखें कोई ऐसे समाज में जो उनका जन्म हुआ है, आप ये भी कहेंगे कि भाई देखो उनका जन्म अगर कोई अच्छे ख़ानदान में होता, कोई अच्छी जगह पर होता, तो वो भी अच्छा नागरिक बन सकता था। यहाँ हुआ है ऐसे, इसलिए वो ऐसा हो गया है, अपराधी हो गया है, ये सब गुनाहित कार्य इसलिए कर रहा है कि उनका माहौल ऐसा था। बहुत कुछ हो सकता है ना, तो कैसे कहेंगे आप? तो यहाँ पर चेतस ध्यान विधि में एक बहुत ही नवीनतम सिद्धांत जो परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, वो इनमें सम्मिलित है। बन पड़े वो करो। देखो यहाँ ये होता है, ये पूरे अस्तित्व की रमत है। कब हमें अस्तित्व कौन सा रोल अदा करने के लिए दे, वो निश्चित नहीं है। कोई ऐसी आफत हमारे सिर पर आ जाए, ये हो सकता है। अच्छी खासी सर्विस चल रही थी और क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। देखो ये होता है। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बच्चा बड़ा हुआ, फॉरेन कंट्री में उसे भेजा और वहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसा। अब देखो उनके माता पिता की हालत क्या हुई होगी। दुख कितना दुख। हम तो पिकनिक में जा रहे थे, लेकिन सामने से कोई एक ऐसी कार आ गई और एक्सीडेंट हो गया और पूरा परिवार चला गया, एक व्यक्ति बचा। कोई व्याधि आ गई, देखो ये हो सकता है। तो कब कौन सा कर्म परिपक्व हो जाए वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर सिद्धांत क्या है, फंडा क्या है? पूरा अस्तित्व कार्य कर रहा है,
और हमें निमित्त मात्र होकर काम करने हैं। चित्त स्थिति में ये सिद्धांत है ना, वो बार बार याद करने पड़ेंगे, क्योंकि व्यक्ति जीवन जी रहा है। देखो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ये जो ये सुन रहे हैं, वो व्यक्ति ऐसे नहीं है कि गुफा में चले गए। जो गुफा में चले गए हैं उनके लिए तो ये ज्ञान सुनने की आवश्यकता नहीं है, उसे तो स्वयं ढूंढना है। जिनके पास समय नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं समय नहीं है हमारे पास, सुनने के लिए समय नहीं है। अगर वो अन्वेषण करे तो समय मिल सकता है, तो उनके लिए ये ज्ञान है। देखो तो जो कुछ घटित हो रहा है उनके सामने, उसे बारीकी से समझना होगा, यही निरीक्षण होता है। और कर्म को कैसे देखें, कर्म में पात्रता होती है, हम अपनी पात्रता बेहतर बनाने की कोशिश करें, बस यही होता है। निमित्त मात्र होकर कर्म करने का ये है। देखो मान लीजिए एक नाटक चल रहा है, ड्रामा, आप सीरियल देखते हैं ना, आप फिल्म देखते हैं, आजकल तो वेब सीरीज़ का ज़माना आ गया है, उसमें आप बहुत सारे किरदार देखेंगे अलग अलग प्रकार के। तो उस किरदार में क्या होता है, जिसमें जितनी क्षमता है, जो ठीक तरह से रोल अदा कर रहा है, जैसा वो रोल अदा कर पा रहा है वैसा उसे दिया जाएगा। कोई व्यक्ति विलन बना है, कोई व्यक्ति हीरो बना है, कोई हीरोइन बनी है। देखो तो जैसी उनकी पात्रता है वैसा उनको दिया जाएगा। तो यहाँ भी यही है, व्यक्ति दिव्य कर्म करके, व्यक्ति दिव्य सोच रख के इतनी ऊंची पात्रता धीरे धीरे मेंटेन करेगा, क्रिएट करेगा कि एक ऐसा दिव्य कार्य कराने के लिए ये पूरा अस्तित्व है ना, वो उसे आगे करेगा, वो कहेगा, वो सोचेगा। देखो ये बहुत सारे दिमाग हैं उनके पास। कोई व्यक्ति कहेगा कि उनके दिमाग है, बहुत सारे दिमाग हैं, उनका अस्तित्व का बहुत सारा दिमाग है, एक दिमाग नहीं है, क्योंकि उसे बहुत सारे काम करने पड़ते थे। छोटे छोटे जीव जंतु है, उसमें जो रचना है वो अपने आप हो रही। आप हम सब कह रहे हैं ये बात है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हो रहा है, लेकिन पहले कैसे हुआ, ये रचना किस तरह से हुई? तो अस्तित्व स्वयं अपनी रचना करता है। तो अस्तित्व बुद्धिमान है, उस अस्तित्व को हम नाम दे देते हैं परमात्मा। तो ये परमात्मा जो हमें रोल अदा करना है, जो हमें काम करना है, जो हमारी पात्रता है, उनके अनुसार हमें सब कुछ देखे। अगर कोई व्यक्ति आलसी होकर पड़ा रहता है, देखो यहाँ पर दोनों बातें हैं। शुरुआत कौन करता है, ये बात महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि एक ओर से प्रयास हो रहे हैं समझाने के, अलग अलग प्रकार का ज्ञान है, और एक ओर से ये भी हो रहा है लुभाने वाली बातें, प्रलोभन दिया जाता है। माया भी अपना काम कर रही है और परमात्मा ने जिसे भेजा है, जो ज्ञान है उनका प्रचार भी हो रहा है, दोनों होता है। आप मोबाइल खोलें, सब कुछ समझ में आ जाएगा, तत्व ज्ञान यहाँ पर ही है। मोबाइल में सब कुछ आता है, मोबाइल में तत्व ज्ञान भी आता है। आप वीडियो सुन रहे हैं, देखो यूट्यूब के माध्यम से, तो ये भी मोबाइल में आता है। मोबाइल में गंदे गंदे सीन आते हैं, अश्लील दृश्य भी आते हैं, पॉर्न आदि भी आता है, वो भी व्यक्ति देख सकता है। देखो, लेकिन कर्म करेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो सब तय है। थोड़ी बहुत छूट दे रखी है हर एक व्यक्ति को परमात्मा ने। ये छूट इसलिए दी गई है, ये फ्रीडम इसलिए दिया गया है कि व्यक्ति को ये लगे कि मैं जीवन जी रहा हूँ, वरना व्यक्ति जीवन नहीं जी पा रहा ऐसा लगेगा उसे, क्योंकि उसे अपनेपन का अनुभव नहीं होगा। मान लीजिए हम बैठे हैं और हमारे ऊपर कोई बॉस है, वो हमें कहेगा भी देखो तुम्हें वही करना है जो मैं कहता हूँ।
तुम्हें वही करना है। हम कुर्सी पर बैठे हैं, बॉस कहेगा उठ खड़े हो जाओ, हम उठ खड़े होंगे। बॉस कहेगा पानी का ग्लास भर के लाओ, हम वो लाएंगे। बॉस कहेगा बाहर जाओ, वहाँ से मेरे लिए खाना लाओ, कोई वही करेगा। तो कैसा लगे? हम तुरंत सोचने लगे कि ये क्या मेरा जीवन है, मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा कोई आनंद नहीं है। मुझे मोबाइल देखना है, लेकिन बॉस ने कहा नहीं, बैठे रहो, क्या देख रहे हो मोबाइल, चलो हटो, यही तुम्हें देखना। हम वही देखने लगे। तुम्हें यही सुनना है तो हम वही सुनने लगे। हमारी कोई भी निर्णय शक्ति नहीं, हमारी कोई सोच भी नहीं, तो हम कैसे कर पाएंगे? हम जीवन कैसे जी पाएंगे? आनंद भी नहीं ले पाएंगे। देखो ये होता है, अगर आत्मा का, परमात्मा का आनंद लेना है हमें, तो भी थोड़ी छूट तो देनी चाहिए ना। बच्चे को अगर आपको ठीक तरह से खेलने देना चाहते हो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी छूट देनी पड़ेगी बच्चे को। जाओ, इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, लेकिन देखो ये बाउंड्री नहीं क्रॉस करना। आप क्या करते हैं? मकान बंद कर देते हैं। मान लीजिए आपके आंगन में बहुत बड़ी जगह है, आप क्या करते हैं? बाहर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, घूमो, ये सब यहाँ पर तुम्हें घूमना। लेकिन उतनी तो छूट देनी चाहिए ना। इस कमरे में से बच्चा उस कमरे में जाएगा, बाहर निकलेगा, घूमेगा फिरेगा, देखो गार्डन में जाएगा, गार्डन में बैठेगा, देखेगा चिड़िया को। तो परमात्मा ने दे रखी है कि तुम देख सकते हो, ये गलत गलत, गंदा गंदा भी देख सकते हो, अच्छा अच्छा भी देख सकते हो। तुम्हें जो देखना है वो देख सकते हो। तुम इंद्रिय के विषय के आधारित सब कुछ जो तुम्हारे भीतर विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उनके आधार पर तुम देख सकते हो। तुम महान कार्य भी कर सकते हो। ये छूट दे रखी है। और साथ में दोनों प्रकार का अरेंजमेंट किया है। एक और क्या किया है कि व्यक्ति को बार बार उलझाती रहती है ये माया। अगर सही समय पर ज्ञान नहीं मिला, बहुत बार ऐसे होता है साधक को, लोग ये कह रहे हैं, युवा भी कह रहे हैं कि देखो सही समय पर अगर गाइडेंस नहीं मिलता है ना, तो व्यक्ति भटक जाता है। क्योंकि जब आदत बन जाती है, जब अलग अलग प्रकार की चीज़ जो है, जो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं, वो करने में और बैठे रहने में, प्रमाद में भी यही होता है और कार्य में भी यही होता है, सोचने में भी यही होता है, बर्ताव करने में, बाहर लोगों के साथ बर्ताव करने में भी यही होता है, जो लालसाएं उत्पन्न होती है उसमें भी यही होता है। आदत होती है, ये लग गई। किसी को व्यसन लग गया, व्यभिचार में भी यही होता है। देखने की आदत, सुनने की ऐसा वैसा सब कुछ, वहाँ जाने की आदत, ये तो अलग अलग प्रकार की आदतें भी लग जाती है। शराब पीने की आदत लग गई। देखो आजकल तो क्या हो रहा है, ड्रग्स बहुत खतरनाक है और उसे तो छोड़ी भी नहीं जा सकती। मेडिकल का आसरा लेना पड़ता है, कोई अलग प्रकार की दवाइयाँ लेनी पड़ती है उसे छोड़ने के लिए। शरीर उनका आदी बन जाता है, शरीर उनके बिना जी नहीं पाता। तो इस तरह से इस जीवन में जो जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, उनकी आदत बन जाती है और उस आदत से उनका शिकार वो ना बने, उनके लिए भी ज्ञान दिया जाता है और उनकी ओर प्रलोभित भी किया जाता है। देखो आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं कि जो आपको प्रलोभन देते हो। ऐसा कहते हैं ना कि तुम सोबत अच्छी रखो, क्योंकि ऐसे लोग भी तुम्हें मिल जाएंगे कि जो तुम्हें बार बार फंसाते रहेंगे, इस जगत की ओर ले जाते रहेंगे, कोई गलत काम में डाल दे, ऐसा भी हो सकता है।
और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सुधार कर दे, जो नीतिमत्ता का जीवन है, दिव्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करते रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो अध्यात्म का परम मूल्य है, ध्यान है, ध्येय है, उसे भी सिखा दे। ये बहुत कुछ हो सकता है जगत में, तो उसे ही स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, समझे, ये बात होती है। हम ये मानते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। परमात्मा ने खूंटा गाड़ रखा है। देखो, जो पशु होते हैं ना, वो अपनी सीमाएं नहीं लांघ सकते, उसे बांधा गया है खूंटे से। उनकी रस्सी थोड़ी लंबी रख दी जाती है क्योंकि वो इधर उधर घूम सके, फिर सके। तो उसी तरह से हमारा भी है। हमें जो अवसर दिए जाते हैं, हमारी जो शारीरिक क्षमताएं होती है, कभी कभी पिछले कर्म का हिसाब देना होता है। ये सब ऐसा होता है कि जब हम कुछ ऐसा चाहते हैं तो वैसा हो जाता है। व्यक्ति ये कहता है ना कि मैं तो ये चाहता था कि आज सब कुछ ठीक हो और ये बड़ी डील हो जाए, लेकिन डील हुई ही नहीं। मैं तो ये चाहता था कि ये सुख संपदा मुझे मिल जाए, लेकिन मिली ही नहीं। अरे व्यक्ति खाना भी नहीं खा सकता अगर ऐसी गड़बड़ी हो गई। खाने को बैठा था और ऐसे समाचार आ गए कि तुम्हारा करीबी रिश्तेदार मर गया। वो सब कुछ छोड़ देते हैं, खाना वगैरह छोड़ा, खाया न खाया ही नहीं, छोड़ दिया और हड़बड़ी में चल गए, रोने लगे, ये सब वो सब। तो ये भी है। तो एक और व्यक्ति को थोड़ी स्वतंत्रता भी दी गई है और दूसरी ओर उनके सामने कुछ नियम भी बनाए गए हैं। एक और प्रेरणा भी दे रहे हैं और दूसरी ओर प्रलोभन भी दे रहे हैं। ये अस्तित्व की माया नवीनतम है। लेकिन एक बात है, जो भीतर से अपने स्वरूप में साधना में जुड़ गया है, उनका जीवन धीरे 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 निखरता जाएगा और एक ना एक दिन अस्तित्व उसे कोई बड़ा काम कराएगा उनके पास। ये हो सकता है। बहुत बार देखा होगा आपने, बहुत दिव्य कर्म करने वाले होते हैं, जो महान भक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं। अनेक जन्म के अंत में भी हो सकता है। मान लीजिए आज कोई ने साधना की, साधना करते करते उसे थोड़ा बहुत आनंद मिला है, वो अपने स्वरूप में लीन हो रहा है, बड़े काम भी कर रहा है, थोड़े बहुत वो अपने आप को समझ भी पा रहा है, लेकिन आदत इतनी है, पुराने कर्म इतने घर कर गए हैं, जो प्रारब्ध कर्म है उनसे वो इतना व्यतीत है कि वो ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो ये हो सकता है कि इनके वर्तमान जन्म में, उनके वर्तमान जीवन में उसे वो चीज़ प्राप्त ना हो और बाद वाले जन्म में ये प्राप्त हो सकती है। तो बाद वाला जन्म है योग भ्रष्ट आत्मा। भगवान ने कहा श्रीमंत के घर में, श्रीमंत એટલે मतलब जिनकी मति है ना वो उत्तम है। श्रीमंत का मतलब होता है उत्तम मति वाला, जो साधक होता है, जो दिव्य होता है, जो स्वरूप को मानता है, जो चित्तस्थ होता है, ऐसे लोगों में जाएगा जो मुक्त, जो इस रमत से मुक्त होना। देखो ये इनसे भी ऊपर की बात हो गई। अच्छा काम करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा मिलेगा। ये सिद्धांत है ना, वो जगत का है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मुझे कर्म से ऊपर उठ जाना है, तो उनके लिए चेत स्थिति है, तब उनके पास ये काम कराएंगे अस्तित्व। तो योग भ्रष्ट आत्मा के रूप में उनके आने वाले जन्म में उसे उनसे भी आगे जाएगा। तो कहने का मतलब केवल यही है कि ये चित्त स्थिति, ये अद्भुत चित्त ध्यान जो है, भीतर को जानने वाली विद्या है ना, वो व्यक्ति के बाहर को निखारेगी, अपने कर्म को निखारेगी, वो अपने अस्तित्व को समझ पाएगा ज़्यादा अच्छी तरीके से। कर्म क्या है, देखो कर्म कैसा है वैसा है, वो तो वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन
जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा वो ये पता कर पाएगा कि मुझे ये करना, और कोई एक ध्येय को लेकर अगर वो आगे बढ़ा तो वो जीवन में सफल होगा ही होगा। तो इस तरह से चेतस ध्यान से अद्भुत परिणाम आते हैं। बहुत सारे साधक जो है ना, आत्मस्थ ध्यान उसे कहते हैं, अपने स्वरूप में रहना, इस व्योमवत चेतना में रहना और निमित्त मात्र होकर कर्म करना, ये उनका सिद्धांत है। भगवत गीता में भगवान ने यही बात बताई अर्जुन को कि तुम अपने आत्मा में, परमात्मा में रहकर ध्यान करो वगैरह ये सब। देखो 6ठे अध्याय में भगवान ने ध्यान करने के बारे में भी कहा, योगारूढ़। दूसरे अध्याय में ज्ञान। देखो ज्ञान दूसरे अध्याय में क्यों समझाया, ये भी प्रश्न है। दूसरे अध्याय में ज्ञान इसलिए परमात्मा ने समझाया क्योंकि परमात्मा जानते थे कि जब तक ज्ञान नहीं दिया जाता तब तक व्यक्ति को वास्तविकता का पता नहीं चलता। वास्तविक रूप में क्या है इस जगत में वो जानना है तो पहले ज्ञान का आसरा लेना पड़ेगा, फिर उनके साथ कर्म का मिलन करना पड़ेगा। कैसे है ये कर्म, वैसे है, ऐसे वैसे, ये सब। इसलिए तीसरा नंबर का अध्याय, चौथा नंबर का अध्याय, पाँच, फिर 6ठे में उन्हें अनुभव करने के लिए योग का मार्ग जो है ना वो समझाया गया है। फिर ये जगत के बारे में सब कुछ समझाया गया। इस तरह से भगवत गीता का जो पूरा 18 अध्याय है ना बहुत मूल्यवान है। और भगवान ने ये भी कहा अंत में, यथा योग्यम तथा कुरु। देखो ये कर्म का सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए ये सब होता है। बहुत बार लोग ऐसे पूछते हैं कि भगवान में तो इतनी क्षमता है तो सामने दुर्योधन है, देखो दुशासन है, शकुनी है, ऐसे बहुत सारे आतताई कौरव सामने है, तो भगवान उसे सुदर्शन चक्र से मार सकते थे। उनका कारण ही यही है ना। उसी तरह से परमात्मा ने जो स्वतंत्रता दी है वो अगर वो छीन लेगा तो जीवन का मजा उसे आएगा ही नहीं। वो आनंद परमात्मा का उठा नहीं पाएगा।